नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, आज जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च जो आचार्य हैं, जिन्हें जगत गुरु कहा जाता है और जिनकी परंपरा के कारण ही आज भारत में जो भी थोड़ा बहुत सनातन धर्म दिख रहा है, उन महापुरुष आचार्यों का आज सत्ता पक्ष द्वारा खुलेआम अपमान किया जा रहा है। शास्त्रों की धज्जियाँ उड़ा करके राम के नाम पे, धर्म के नाम पे जो कृत्य किया जा रहा है, वह आचार्यों को कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता और उनके मार्गदर्शन में चलने वाले सनातन धर्मावलंबियों को भी स्वीकार नहीं होगा। जिस राम के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उन जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान पिछले कुछ दिनों पहले जिस प्रकार से वर्तमान सत्ता पक्ष के लोगों ने किया, वह हम सबने देखा और उन्होंने यानी शंकराचार्य जी ने अपना मत रखा कि जो भी 5 अगस्त के दिन मुहूर्त का कार्य किया जा रहा है, शिलान्यास का कार्य किया जा रहा है, वह अशुभ मुहूर्त है। यह हर कोई जानता है कि इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता, पर शासन और शासन के जो प्रधान हैं, उनके जिद ने सब कुछ एक तरफ कर दिया और उनकी मनमानी को एक तरफ कर दिया। इन्हीं सब बातों को देखते हुए जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने जनता के नाम एक संदेश पत्र लिखा है। उसे उनकी विज्ञप्ति के तौर पे भी देखा जा रहा है। उस पत्र को मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग जो पत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इसको सुने, क्योंकि कुछ लोगों को सुनने में ज़्यादा सुविधा लगती है पढ़ने की बजाय, और इसको सुन करके विचार करें इस पर, आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। उनके पत्र को पढ़ करके लगता है कि आज 97 वर्ष की आयु में वो एक भावुक मन से ऐसा कह रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिसमें न्यायालय में भी वो लड़ते रहे और समाज में भी, और जिनके कारणों, जिनके परिश्रम से ही राम जन्मभूमि हिंदुओं को प्राप्त हुआ, आज उनका किस प्रकार से अपमान किया जा रहा है। यह सारी बातें न्यायालय के दस्तावेजों में लिखित है, हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं और वहाँ से जान सकते हैं कि किस प्रकार शंकराचार्य जी ने कैसे कैसे प्रमाण दे करके न्यायालय में यह सिद्ध किया कि जिसको आज हम जन्मभूमि कहते हैं, वास्तव में वही राम जी की जन्मभूमि है। आइए उनके पत्र को हम पढ़ते हैं। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम व शारदा मठ द्वारका अनंत श्री विभूषित महास्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा निर्गत विज्ञप्ति। 1. मंदिर निर्माण का मार्ग पक्षकारों, अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों ने प्रशस्त किया, न कि सरकार ने। कुछ दिनों पूर्व भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा था कि उनकी सरकार ने श्री राम मंदिर निर्माण कार्य का मार्ग प्रशस्त किया है, जो कि उचित नहीं है। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय भारत के दिए गए निर्णयों से प्रशस्त हुआ है। यह सर्वविदित तथ्य है कि 9 नवंबर 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा मंदिर निर्माण हेतु भूमि भगवान श्री राम को प्राप्त हुई। हमारे गृह मंत्री महोदय के उस वक्तव्य से सामान्यतया लोग यही निष्कर्ष निकालेंगे कि न्यायमूर्ति गणों ने उनकी सरकार से प्रभावित होकर निर्णय किया। यदि यह उनका प्रच्छन्न आशय है तो इसे न्यायपालिका की अवमानना ही कहा जा सकता है। कुछ विपक्षी कहते हैं कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को बाद में राज्यसभा सदस्य बनाया गया,
जिससे वह निर्णय संदेह के घेरे में आता है। ऐसे लोगों से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या एक ही जज ने निर्णय दे दिया था? क्या शेष 4 जज स्वतंत्र न्याय करने की क्षमता नहीं रखते थे? ऐसे अनर्गल प्रलाप देश के लिए घातक हैं। देश के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को जिस प्रकार से हमारी उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, हमें करनी चाहिए। सरकार और विपक्षी मिथ्यावादन बंद करें। 2. जो व्यक्ति सरकार में बैठे हैं, उनकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा उनकी भगिनी संस्था विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने अयोध्या में एक और नई मस्जिद के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कलीफुल्ला सेवानिवृत्त, धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम पंचू की मध्यस्थता समिति के प्रयासों के फलस्वरूप सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हम कुछ हिंदू पक्षकार धर्माचार्यों में विश्वास करते हुए विवादास्पद भूमि को हम लोगों को दे देने के निमित्त 15 अक्टूबर 2019 को एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। उस समझौते का मूल आशय यह था कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बिना किसी भूमि को लिए श्री राम जन्मभूमि की विवादास्पद भूमि हम हिंदू धर्माचार्यों को सौंप रहा है। न्यायालय से उनकी यह अपेक्षा होगी कि वह भारत सरकार को यह निर्देश दे कि अयोध्या में जो कुछ पुरानी जीर्ण शीर्ण मस्जिदें हैं उनकी मरम्मत करवा दें और पूजा स्थल अधिनियम का भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करें। समझौते में यह भी था कि पुरातत्व विभाग ने जिन मस्जिदों में नमाज पढ़ना निषिद्ध कर रखा है, उसके लिए 3 सदस्यीय एक समिति बना दी जाए, जिसमें एक अवकाश प्राप्त हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हों, भारतीय पुरातत्व विभाग के एक निदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हों और एक विशेषज्ञ विद्वान हों। इस समिति के सदस्य जिन मस्जिदों को नमाज पढ़ने योग्य बतावें, उनमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने दिया जाए। इस समझौते पर हिंदुओं की ओर से मेरी संस्था अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के उपाध्यक्ष स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, अयोध्या के महंत श्री धर्मदास जी, निर्मोही अखड़ा अनी के श्री महंत दिनेंद्र दास जी, हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी आदि ने हिंदू पक्ष की ओर से इस समझौते में हस्ताक्षर किए थे, परंतु संघ परिवार के लोगों ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में इन संघ परिवार के सदस्यों के द्वारा 1949 में विवादास्पद ढांचे के अंदर मूर्ति रखने तथा 1992 में उसको धराशायी करने को गैर कानूनी अपकृत्य करार देते हुए कड़े शब्दों में घोर निंदा की गई है। इनके अपकृत्यों से होने वाली मुसलमानों की आहत भावना पर मरहम लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया कि मुसलमानों की मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि अयोध्या में ही दी जाए। सरकार ने बिना पुनर्निरीक्षण याचिका शोधनी याचिका दायर किए ही 5 एकड़ भूमि अयोध्या में नई मस्जिद बनाने के लिए सौंप दिया है। अब आप ही निर्णय करें, सरकार ने मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया या अयोध्या में एक और नई मस्जिद निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। संख्या 3, भवन निर्माण भाद्रपद मास में निषिद्ध है। इस महीने में मंदिर निर्माण आरंभ करना न केवल शास्त्र विरुद्ध कार्य है, बल्कि न्यायालय द्वारा दी गई विधि व्यवस्था के भी विरुद्ध है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के श्री राम जन्मभूमि मामले में दिए गए निर्णय में कहा है कि मंदिर निर्माण में ज्योतिष शास्त्र, समरांगण सूत्रधार, मरीचि संहिता आदि धर्मशास्त्र पालनीय हैं। अपने निर्णय के पैराग्राफ 1722 में हाई कोर्ट ने लिखा है कि श्री PN मिश्र द्वारा निर्दिष्ट पूजा से संबंधित दृष्टिकोण, जिनको विस्तार पूर्वक हमने पैराग्राफ 1694 A में उद्धृत किया है और जो कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार है, उनके विरुद्ध मस्जिद समर्थक पक्षकारों के अधिवक्तागण कुछ भी नहीं प्रस्तुत कर सके। इसलिए हम लोगों के समक्ष उनकी सत्यता पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है। अगले पैराग्राफों 1723 से 1724 में
उन शास्त्रीय प्रमाणों के आलोक में कोर्ट ने कहा है कि शास्त्रकारों ने मंदिर निर्माण से संबंधित सोपानों, मूर्तियों के पवित्रीकरण तथा अभिषेक से संबंधित प्रक्रियाओं को विस्तार पूर्वक बताया है। भवन निर्माण से संबंधित विधि विधानों के अतिरिक्त वह निर्माण जो कि देवगृह होगा, उसके लिए अत्यधिक पवित्रता सुनिश्चित करने हेतु कहा है। जो मंदिर का निर्माण करना चाहता है उसको ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर उचित समय का चुनाव करना पड़ता है। मंदिर स्थल का चुनाव करने के पश्चात उसको हल से जोतकर उसमें बीज बोना पड़ता है और जैसे ही बीज अंकुरित होते हैं उस फसल को गायों के द्वारा चरवाना होता है। उसके पश्चात महत्वपूर्ण धार्मिक समारोह जैसे कि वास्तुजाग, वास्तु पुरुष, वास्तु देवता की पूजा आदि किए जाते हैं। पैराग्राफ 1726 में कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पूजा पद्धति में मंदिर केवल विग्रह का स्थान ही नहीं है, अपितु वह स्वयं में पूजनीय स्थान है। पैराग्राफ 1731 में न्यायालय ने कहा है कि सम्रांगण सूत्रधार मंदिर स्थापत्य शिल्प का उत्कृष्ट ग्रंथ है। मरीचि संहिता भी मंदिर निर्माण से संबंधित आचार्य संहिता का प्राविधान करती है। संख्या 4, असहमति का अधिकार मौलिक अधिकार है, इससे वंचित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को असहमति व्यक्त करने का अधिकार है, परंतु जब मैंने 2500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन भगवान शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 आमनाय मठों में से 2 मठों का आचार्य एवं हिंदुओं के शीर्ष धर्म गुरुओं में से एक होने के नाते श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा भाद्रपद द्वितीया 5 अगस्त 2020 के मुहूर्त को ज्योतिष शास्त्र और मान्य लोक परंपरा के आधार पर बताया कि श्री राम मंदिर निर्माण हेतु शुभ नहीं है, तो संघ के सदस्यों से निर्मित इस सरकार द्वारा प्रायोजित ट्रस्ट के पदाधिकारियों और उनके अनुयायियों के द्वारा प्रेरित सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मेरे ऊपर अपशब्दों और गाली गलौज की झड़ी लगा दी गई। क्या अब वर्तमान सरकार के शासन काल में मेरे जैसे धर्म गुरुओं को सरकार के यंत्र न्यास के द्वारा बताए गए अशुभ मुहूर्त के विरुद्ध असहमति व्यक्त करने का अधिकार नहीं है? हमने अपने जीवन काल में देखा है कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर, रूस के तानाशाह स्टालिन, इटली के तानाशाह मुसोलिनी, भारत की शासिका इंदिरा गांधी ने अपने नागरिकों से असहमति का अधिकार छीन लिया था, जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर हुआ। स्वयं को ही संख्या 5, स्वयं को ही शास्त्र से ऊपर भगवान मानकर धर्म गुरुओं का अपमान करने का दुष्परिणाम हमें पूर्व काल में इतिहास से प्राप्त होता है। उससे सबको सीख लेनी चाहिए। भगवान आदि शंकराचार्य के काल में बद्रीनाथ क्षेत्र का एक राजा वासुदेव था तो वह बड़े ही धर्मिष्ठ राजा पूर्णवर्मा का पुत्र, परंतु राजमद में वासुदेव नाम होने के कारण वह स्वयं को ही भगवान मानने लगा था। एक दिन अपने महल में ही उसने भिक्षा हेतु पधारे भगवान आदि शंकराचार्य की बाह पर तलवार का प्रहार कर दिया। बाद में रानी के समझाने पर उसने आदि शंकराचार्य जी से क्षमा और दंड दोनों की प्रार्थना की। शंकराचार्य जी ने उसे क्षमा देते हुए राजधानी जोशीमठ छोड़कर चले जाने के लिए कहा और दंड के रूप में यह श्राप दिया कि कुछ पीढ़ियों के बाद उसके राजवंश का अंत हो जाएगा। वह राजा अपनी राजधानी जोशीमठ से कार्तिकेयपुर कत्यूरी ले गया, परंतु उसके कुकृत्य के परिणाम स्वरूप राजा विक्रमादित्य के शासन काल में उसके राजवंश का अंत हो गया। ऐसा हिमालयन गजेटियर्स पंडित बद्रीदत्त पांडे लिखित कुमाऊं का इतिहास एवं हमारी ज्योतिष पीठ की परंपरा में प्रचलित इतिहास से ज्ञात होता है। कभी पेशवा के एक दुष्ट सेनापति ने टीपू सुल्तान पर किए गए आक्रमण काल में हमारे श्रृंगेरी मठ को जला दिया था। नाना फडणवीस उसके इस कृति से दुखी होकर पेशवा से उसे दंडित करने को कहा। पेशवा ने शंकराचार्य जी को एक मठ और कुछ धन देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया, परंतु उनके सेनापति का यह पाप पेशवा शाही को ले डूबा। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह ने ज्योतिर्मठ के तत्कालीन शंकराचार्य के मठ को दखल कर भगा दिया था। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भूकंप में 1803 में उनकी राजधानी नष्ट हो गई और वे स्वयं 1804 ईस्वी में गोरखों से लड़ते हुए मारे गए।
उन सभी का नामो निशान समाप्त हो गया, पर हम शंकराचार्य तो अब भी अपनी गद्दियों पर विराजमान हैं। संख्या 6, संघ परिवार के लोग यह प्रचार करते हैं कि मैंने राम जन्मभूमि के लिए कुछ नहीं किया। वास्तविकता यह है कि श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मुकदमे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में बहस करने हेतु मैंने अपनी संस्था अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से अग्रणी अधिवक्ता श्री परमेश्वर नाथ मिश्र, जिन्हें पीएन मिश्र के नाम से भी जाना जाता है, तथा सुश्री रंजना अग्निहोत्री को बहस में उनकी सहायता हेतु नियुक्त किया। श्री पीएन मिश्र ने भगवान श्री राम के पक्ष में 24 दिन तक कोर्ट के बैठने से कोर्ट के उठने तक बहस किया। अपनी बहस के दौरान उन्होंने 207 फैसलों की नज़ीर पेश की तथा लगभग 150 ग्रंथों का प्रमाण प्रस्तुत किया, जिसके फलस्वरूप उच्च न्यायालय ने विवादास्पद ढांचे के मध्य गुंबद के नीचे की भूमि को श्री राम जन्मभूमि घोषित कर दिया। संघ परिवार के सदस्यों द्वारा पैरवी वाले वाद में पैरवी कमजोर रही। उनके सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर 10 दिन से भी कम बहस किया, जिसके फलस्वरूप उनके द्वारा लड़े जा रहे वाद में भूमि 3 हिस्से में बांट दी गई। यदि उनका वह वाद संख्या 5 वर्ष 1989 नहीं रहा होता तो संपूर्ण भूमि भगवान श्री राम की हो जाती, क्योंकि मुसलमानों का वाद संख्या 4 1989 तो हमारे अधिवक्ता श्री मिश्र जी की बहस पर लिमिटेशन से बाधित करार कर खारिज ही कर दिया गया था। संख्या 7, राम जन्मभूमि को मेरे अधिवक्ता ने सिद्ध किया। निर्मोही अखाड़ा के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील जैन, श्री त्रिलोकीनाथ पांडे संघी के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री के पराशरण तथा श्री CS वैद्यनाथन की बहस समाप्त होने के बाद जब मेरे अधिवक्ता श्री पीएन मिश्र बहस करने के लिए खड़े हुए, तब माननीय न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ ने उनसे प्रश्न किया कि अब मात्र एक विवाद है जो कि विवादास्पद भूमि है, वही श्री राम की जन्मभूमि है, इसे आप सिद्ध करें। हमारे अधिवक्ता ने कोर्ट के तमाम फैसलों की नज़ीर देकर यह बताया कि गजेटियर्स हिंदू एवं मुस्लिम धर्म शास्त्रों की पुस्तकें, प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ, शोध ग्रंथ तथा वैज्ञानिक उत्खनन रिपोर्ट आदि ग्राह्य साक्ष्य हैं और उनके आधार पर मामले का निर्धारण करना चाहिए। 4 दिन लगातार बहस करते हुए 26 ग्रंथों एवं हैंस बेकर के शोध ग्रंथ एडवर्ड द्वारा 1902 में लगाए गए तीर्थ चिन्ह स्तंभों तथा स्कंद पुराण के दिए गए विवरण एवं तीर्थ चिन्ह स्तंभों को प्रमाणित करने वाले मेरे शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा की गई यात्रा से संबंधित साक्ष्य को प्रस्तुत कर असंदिग्ध रूप से सिद्ध कर दिया कि विवादास्पद भूमि श्री राम जन्मभूमि है। यही मुकदमे का निर्णायक मोड़ था और इसी पर अंतिम निर्णय हुआ। संख्या 8, हमारे अधिवक्ता ने प्रमाण सहित सिद्ध किया कि किसी मूर्ति के न रहने से धर्मदाय का प्रयोजन नहीं नष्ट होता। यदि किसी देवता के लिए कोई मंदिर बनाया गया है अथवा भूमि दी गई है तो मंदिर या मूर्ति के नष्ट होने पर भी यदि वहाँ पर पूजा उपासना लगातार हो रही है और भक्त महसूस करते हैं कि उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है तो वह धर्मस्थल बना रहता है, क्योंकि हिंदू मूर्ति की पूजा नहीं करते बल्कि उसके अंदर मंत्र शक्ति से भगवान को प्रविष्ट कराकर भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए मूर्ति के नष्ट हो जाने पर अदृश्य रूप में दैवी शक्ति वहाँ उपस्थित रहती है और वह स्थल देवस्थल बना रहता है। इसको उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों ने ही स्वीकार किया है और अपने फैसलों का आधार बनाया है। संख्या 9, हमारे अधिवक्ता ने प्रमाण सहित सिद्ध किया है कि हमारी पूजा निरंतर होती रही। बाबर के पूर्व, बाबर के पश्चात, उसके पौत्र जहांगीर, उसके वंशज औरंगजेब एवं मोहम्मद शाह रंगीला के समय में भी हिंदू लगातार पूजा करते रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 1828 के गजेटियर में भी केवल हिंदुओं के पूजा करने की बात कही गई है। ब्रिटिश काल के 1858 व 1877-78 के गजेटियर से भी यह पता चलता है कि मुसलमानों के द्वारा बाधा पहुँचाए जाने के बावजूद हिंदू वहाँ पूजा करते रहे। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भी हिंदू वहाँ पूजा करते रहे। उनके इस तर्क को इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों का आधार बनाया। संख्या 10, हमारे अधिवक्ता ने प्रमाण सहित सिद्ध किया कि बाबर ने मस्जिद नहीं बनाई थी, परंतु न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में जबकि मुस्लिम पक्ष और वाद संख्या 5 के त्रिलोकीनाथ पांडे आदि का मानना है कि बाबर ने ही मस्जिद बनाया,
तो अब हम इस पर अपना कोई मंतव्य नहीं देंगे। संख्या 11, हमारे अधिवक्ता ने सप्रमाण सिद्ध किया कि तथाकथित बाबरी मस्जिद पर लगे हुए शिलालेख जाली थे, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। संख्या 12, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ एवं उच्चतम न्यायालय भारत में सर्वाधिक बहस हमारे अधिवक्ता डॉक्टर PN मिश्र ने की। उच्च न्यायालय में कुल 90 दिन हुई बहस में 24 दिन अकेले उन्होंने अपनी सहयोगी सुश्री रंजना अग्निहोत्री के साथ बहस किया। संघियों के वकील ने कुल मिलाकर 10 दिन से भी कम ही बहस किया। उच्च न्यायालय के निर्णय में हमारे अधिवक्ता का नाम लगभग 100 बार आया है, जबकि संघियों के किसी भी एक अधिवक्ता का 30 बार भी नाम नहीं आया। उच्चतम न्यायालय में हुई 40 दिन की बहस में हमारे अधिवक्ता डॉक्टर PN मिश्र ने भगवान श्री राम के पक्ष में 5 दिन बहस किया। सुप्रीम कोर्ट निर्णय में हिंदुओं की ओर से के पराशरण के बाद सर्वाधिक मेरे अधिवक्ता का नाम आया है। जिन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिवक्ता को संघियों ने बहस नहीं करने दिया, उन मुद्दों पर हिंदुओं की हार हुई है। जैसे कि लिमिटेशन पर मेरे अधिवक्ता की बहस के आधार पर हाई कोर्ट ने मुसलमानों का वाद खारिज कर दिया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट में पराशरण जी ने उस मुद्दे पर बहस किया और मुस्लिम वाद उस बिंदु पर मान्य करार दिया गया। अब भारत की जनता निर्णय करे कि राम मंदिर में किसका योगदान है, क्योंकि निर्णय सार्वजनिक है, उन्हें पढ़कर कोई भी आसानी से निष्कर्ष निकाल सकता है। संख्या 13, हिंदुओं के पवित्र तीर्थ श्री राम जन्मभूमि के धार्मिक समारोह में मुसलमानों को बुलाना तीर्थ स्थल की मर्यादा को भंग करना और हिंदुओं के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का बलात् हनन करना है। टीवी को दिए गए एक साक्षात्कार में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव श्री चंपत राय ने एक मुस्लिम मोहम्मद फैज के हाथ से लाई गई मिट्टी को राम मंदिर की नींव में देने के कार्य को उचित ठहराते हुए कहा है कि क्या मुसलमान के छूने से मिट्टी अपवित्र हो जाएगी? मिट्टी तो माँ होती है, माँ तो हमेशा पवित्र रहती है। मुसलमान मिट्टी का कैरियर हो सकता है। उन्होंने एक मुसलमान इकबाल अंसारी को श्री राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में भाग लेने के लिए पहला निमंत्रण पत्र भेजा, जो कि टीवी पर दिखाया गया। यह वही इकबाल अंसारी है जिनके पिता हाशिम अंसारी मूल मुस्लिम पक्षकार थे और उनकी मृत्यु के बाद यह पक्षकार बने। इस प्रकार मंदिर द्रोही को पहला निमंत्रण देकर हिंदुओं की भावनाओं पर आघात किया गया। इन महासचिव जी ने स्वयं कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पद्मश्री प्रदत्त फैजाबाद के एक मुसलमान मोहम्मद शरीफ को भी इन्होंने निमंत्रित किया है। हमने यह भी सुना है कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी तथा एक मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी को भी न्यास द्वारा आमंत्रित किया गया है। इस्लाम, जो कि मूर्ति पूजा का भयंकर विरोधी है, स्वयं जिसके पैगंबर ने काबा में 365 मूर्तियों का विध्वंस कराया था, जो कहते हैं कि मूर्ति पूजक जहन्नुम के दोजख की आग में जाएंगे, उनके धर्म ग्रंथ में यह भी लिखा है कि काफिरों के साथ कभी भी दोस्ती मत करो, अवसर मिले तो उन्हें पोरी पोरी काटो। मुसलमानों के धर्मशास्त्र हिदाया में बकरीद पर हिंदुओं के लिए जो पवित्र गाय है उसकी भी कुर्बानी करने की व्यवस्था दी है। उन्हीं सब कारणों से मुसलमानों का हमारे मंदिर में प्रवेश निषेध है। श्री जगन्नाथपुरी, श्री बद्रीनाथ मंदिर, श्री विश्वनाथ मंदिर आदि सभी पृथक पृथक अधिनियम के अंतर्गत परिचालित मंदिरों में भी अब तक मुसलमानों का प्रवेश निषेध है। दक्षिण भारत के श्री गुरुवायूर मंदिर, श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, श्री अयप्पा स्वामी मंदिर, श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर आदि सभी मंदिरों में मुसलमानों का प्रवेश निषेध है। ऐसी स्थिति में श्री राम जन्मभूमि के धार्मिक समारोह में श्री राम जन्मभूमि का भारत सरकार द्वारा निर्मित न्यास के द्वारा मुसलमानों द्वारा दलित करवाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में प्राप्त हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का शासन के जोर पर हनन है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और संविधान एवं विधि विहित वैधानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उनके यंत्र न्यास के इस धर्म विरोधी और संविधान विरोधी अपकृत्यों को चुनौती देंगे। संख्या 14, श्री राम मंदिर का राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग हम नहीं होने देंगे। श्री राम मंदिर जैसे पवित्र धार्मिक स्थल का सरकार के यंत्र न्यास द्वारा मुस्लिम एवं अन्य धर्म के मतावलंबियों के तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाना घोर आपत्तिजनक है। श्री राम जन्मभूमि जैसे पवित्र तीर्थ तथा जन्मभूमि मंदिर को अन्य धर्म के मतावलंबियों के लिए खोलने के कुत्सित कार्य का हम घोर विरोध करते हैं। यह वर्तमान सरकार के यंत्र न्यास का घोर असंवैधानिक कार्य है। हम चुप नहीं बैठेंगे।
इस न्यास को प्रबंधन के कार्य से हटवा के ही छोड़ेंगे। इनके अपकृत्यों के विरुद्ध हम धर्माचार्यगण जन जागरण करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो न्यायालयों में भी जाएंगे। क्या हिंदुओं को ये संघी और इनकी सरकार काबा में प्रवेश दिलवा सकते हैं? यदि नहीं तो हमारे मंदिर में मुसलमानों को प्रवेश देकर इन्हें हमारे धार्मिक मान बिंदुओं को नष्ट करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। संख्या 15, मंदिर निर्माण का मुहूर्त धर्मशास्त्रों के अनुसार अशुभ है। भारत के गृह मंत्री का कोरोना की बीमारी से पीड़ित होना, उत्तर प्रदेश के कबीना मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण की कोरोना से मृत्यु होना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोरोना ग्रस्त होना, तमिलनाडु के राज्यपाल का कोरोना ग्रस्त होना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कोरोना ग्रस्त होना, श्री राम जन्मभूमि के पुजारी का कोरोना ग्रस्त होना, श्री राम जन्मभूमि परिसर के सुरक्षा कर्मियों का कोरोना ग्रस्त होना, यह सब अशुभ लक्षण ही तो प्रतीत होते हैं। यह सभी लोग उन्हीं लोगों से संबंधित हैं जो कि अशुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन करवाना चाहते हैं। संख्या 16, शास्त्रों में किसी भी मंदिर या भवन निर्माण हेतु 2 बार भूमि पूजन एवं शिलान्यास का विधान नहीं है। यह सर्वविदित तथ्य है कि वर्ष 1989 में इन्हीं संघियों ने अपने एक सदस्य श्री कामेश्वर चौपाल से, जो कि इस यंत्र न्यास में भी एक सदस्य हैं, राम जन्मभूमि से 192 फीट दूर शिलान्यास और भूमि पूजन करवाया था। तो क्या अब उनके द्वारा किया गया वह भूमि पूजन और शिलान्यास इन्हें मान्य नहीं है? और यदि मान्य नहीं है तो क्यों? वास्तविकता तो यह है कि उस समय मैंने कहा था कि यह गलत हो रहा है। शिलान्यास और भूमि पूजन श्री राम जन्मभूमि पर होना चाहिए, दूर नहीं। परंतु उस समय इन लोगों ने मेरी ही आलोचना की थी कि एक दलित के द्वारा भूमि पूजन और शिलान्यास से हो रहा है, इसलिए शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। और आज उसी भूमि पूजन और शिलान्यास को संघी गलत मान रहे हैं, तभी तो दूसरा भूमि पूजन और शिलान्यास करवा रहे हैं। क्या अब ये लोग दलित का अपमान नहीं कर रहे हैं? संख्या 17, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिना पत्नी के भूमि पूजन एवं शिलान्यास करना शास्त्र विरुद्ध है। हमारे शास्त्रों में मंदिर अथवा भवन निर्माण से संबंधित या अन्य महत्वपूर्ण सभी धार्मिक कार्यों में विवाहित व्यक्ति के लिए सपत्नीक पूजा का विधान है। यहाँ तक कि जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और निर्वासित सीता जी कहाँ हैं इसका अता पता न था, तब भी उन्होंने सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर यज्ञ किया था। यहाँ तो श्री मोदी जी की धर्म पत्नी श्रीमती यशोदाबेन का अता पता ज्ञात है। ऐसी स्थिति में बिना पत्नी के श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु उनके द्वारा अकेले पूजा करना शास्त्र विरुद्ध और अमान्य है। नारी जाति का अपमान कर ये लोग एक नई अधार्मिक परंपरा को जन्म देना चाहते हैं, जिसे विफल करना प्रत्येक सनातनी हिंदू का परम कर्तव्य है। संख्या 18, शास्त्रीय मान्यता के अनुसार तीर्थ स्थल पर बनाए जाने वाले मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन केवल सिद्ध पुरुष कर सकता है। इसका फल यह होता है कि मूर्ति रहे न रहे, मंदिर रहे ना रहे, उस स्थल पर वहाँ के अभिमानी देवी देवता अदृश्य रूप में सर्वदा विराजमान रहते हैं। यह तर्क हमारे अधिवक्ता द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दिया गया था और इसे उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्वीकार भी किया है। संख्या 19, एक टेलीविज़न चैनल में भाजपा के प्रवक्ता अमित पुरी और संघ के एक धर्मध्वजी संत रामविलास वेदांती ने मुझ 96 वर्षीय हिंदुओं के प्रधान धर्मगुरु परमहंस दंडी सन्यासी जगत गुरु शंकराचार्य शारदा मठ द्वारका और ज्योतिर्मठ बद्रिका आश्रम को कांग्रेसी कहकर विवक्षित रूप से धर्मद्रोही और देशद्रोही बताने का प्रयास कर रहे थे। अपने उक्त कार्य से यह अल्पज्ञ प्रतीत होते हैं। इन्हें ज्ञान नहीं है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाला कांग्रेसी मैं हूँ। भारत माँ को स्वाधीन करने के लिए जेल जाने वाला कांग्रेसी मैं हूँ। स्वतंत्रता के बाद सत्ता सुख भोगने वाला कांग्रेसी या भाजपाई संत मैं नहीं हूँ। स्वतंत्रता के बाद के कांग्रेसियों के द्वारा गो भक्तों पर दिल्ली में चलाई गई गोली को झेलने वाला सन्यासी मैं हूँ। वर्ष 1990 में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर शिलान्यास करने जाने वाला वह शंकराचार्य हूँ, जिसे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने गिरफ्तार कर 1 सप्ताह से अधिक समय तक के लिए चुनार के किले में बंद कर दिया था। इनकी पार्टी के पितामह श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस मंत्रिमंडल में मंत्री थे। उन्होंने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जिसकी संतान भारतीय जनता पार्टी है। इनकी सरकार ने जिनको भारत रत्न दिया है वह महामना मदन मोहन मालवीय भी कांग्रेसी ही थे। जिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व में सबसे ऊंचा पुतला इन्होंने बनाया है वह भी कांग्रेसी ही थे।
यह वही तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पटेल हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद संदेह के घेरे में आए संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह वही कांग्रेसी पटेल हैं जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर को बनवाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय आदि सभी कांग्रेसी ही थे। जिनको भारत के नागरिक राष्ट्रपिता मानते हैं वे महात्मा गांधी भी कांग्रेसी ही थे। पाकिस्तान से 1965 का युद्ध जीतने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी कांग्रेसी ही थे। इनकी संघ संस्था ने अभी 100 वर्ष भी पूरा नहीं किया है और मैं जिस गद्दी पर बैठा हूँ वह 2500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। अब ये हमें प्रमाण पत्र देंगे। संख्या 20। क्या इस कोरोना के वैश्विक महामारी के काल में जबकि सभी धर्म के लोगों को धार्मिक समारोहों का आयोजन करने से सरकार द्वारा रोक दिया गया है, तब सरकारों और उनके यंत्र न्यास के द्वारा भूमि पूजन व शिलान्यास के धार्मिक समारोहों का आयोजन करना उचित है? प्रश्नवाचक चिन्ह। संख्या 21। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में भारत सरकार ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर प्रयाग कहकर शामिल किया है। अपने 2017 के निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 2 न्यायमूर्तियों की खंडपीठ ने श्री वासुदेवानंद को सन्यासी तक नहीं माना है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती द्वारा की गई अपील में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर कहा है कि अपीलों के निस्तारण तक जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ही मान्य रहेंगे। इसके बावजूद भी सत्ता के मद में चूर केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को शंकराचार्य कहकर यंत्र न्यास में शामिल किया और अपने इस कृति से संपूर्ण भारत के लोगों को गुमराह किया है। हमारी सभी हिंदुओं से अपील है कि आपके इस प्रधान धर्माचार्य को जो लोग सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपशब्द कह रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अपने अशास्त्रीय कार्यों को सत्ता के बल पर शास्त्रीय कहलवाना चाहते हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में आप सभी आस्थावान सनातनी हिंदू उन्हीं माध्यमों को अपने अभिव्यक्त का साधन बनाकर उनका जो दुष्प्रचार तंत्र है उसको समुचित जवाब देकर धर्म और देश की रक्षा करें। आप सभी का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। भाद्रपद कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2077 दिनांक 5 अगस्त 2020। तो साथियों, ये पत्र था जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका साता पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का, जिन्होंने बड़े भावुक मन से यह बातें कही। और जैसा कि हम सब जानते हैं 17-18 वर्ष की आयु में ही वो स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े भारत की आज़ादी के लिए और बाल्यकाल से ही एक क्रांतिकारी स्वभाव के रहे हैं। आज 96-97 वर्ष उनकी आयु होने को आई। आज 2 पीठों के शंकराचार्य होने पर भी वही क्रांतिकारी मन आज भी उनका है और वो जब कहे हैं कि वो अधर्मियों को चुनौती देंगे तो निश्चित ही देंगे और वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आने वाला भविष्य बताएगा कि ये अधर्मी कितना अधर्म कर पाते हैं। बस आप सभी लोग अपने जगत गुरु शंकराचार्य के लिए खड़े हो जाइए, उनके मार्गदर्शन में चलने के लिए कटिबद्ध हो जाइए। यही कहते हुए आप सबसे कहूँगा कि इसी तरह से अनेक विषयों पर शंकराचार्य जी से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सनातनी वैदिक YouTube पे सर्च करके इस पर आप जुड़ जाइए। और आगे इसी प्रकार से मैं शंकराचार्य जी से संबंधित, आचार्य परंपरा से संबंधित और अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों को आप सबके सामने रखता रहूँगा, जिससे सनातन धर्म के विषय में आपको समुचित शास्त्र सम्मत जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।